यदि अपने प्राण को भी, वो पढ़िएगा लूका 14:26। यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मतलब चेला बनना है, विश्वासी नहीं बनना है, चेला। धन्यवाद हो, हालेलुया। मत्ती 28:18 में ये लिखा, 18 और 19 पढ़िएगा। 18, 19, 20 तीनों पढ़िएगा। मत्ती 28 यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ, सब जातियों की लोगों को चेला बनाओ। विश्वासी बनाओ करके नहीं बोला, चेला बनाओ। चेला बनाने के लिए और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो तुम्हें आज्ञा दी है, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाना। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा सदा तुम्हारा संग हूँ। हालेलुया। अगर चेला बनना है तो लूका 14:26 एक और बार पढ़ना चाहेंगे। हालेलुया। इधर लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, अपने माता और पत्नी और अपने बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय जानना है। अगर अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। चेला जो गुरु के समान पीछे जाना है, हमें कष्ट अनुभव करना भी चेला बनने के लिए। धन्यवाद हो। विश्वास करने से, हालेलुया, खाली हमें क्या मिलता है? यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। बपतिस्मा लेने का मतलब है उसी के साथ में सहभागी हो रहा हूं, और उसके बाद पवित्र आत्मा पाने का मतलब है उसकी जो कष्टानुभव, हालेलुया, उनकी क्लेश, उसके में सहभागी होना चाहता हूं। मतलब अपने आप को इनकार करने की अवस्था और अपना क्रूस उठाने की अवस्था और उसके पीछे हो लेने की अवस्था। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये अलग अलग रीति से हम थोड़ा सा ध्यान करें। अगर अपने आप को इनकार करने का मतलब है यीशु मसीह की समानता में यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर, धन्यवाद हो, फिलिप्पी 2 अध्याय उसका 6 से पढ़िएगा, वो उसका 5 भी मिला के पढ़िए। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। हाँ, जिसने परमेश्वर का स्वरूप में, मतलब यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? परमेश्वर की, हमारी स्वभाव कैसे होना है? परमेश्वर की स्वरूप में इतनी ऊंची अवस्था में सृजनहार होकर भी सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को हम दूसरे को नीचे करना चाहता है। नहीं, अपने आप को शून्य करना, अपने आप को शून्य कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप ऐसा शून्य कर दिया। कैसा? यानी दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। मतलब यही है ऐसा शून्य होना। धन्यवाद हो। मनुष्य की समानता में होना, ऐसा शून्य हो गया, मतलब कुछ भी नहीं रहा, ऐसा हमारी समानता को स्वीकार कर दिया। तो हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह इस बात को, हालेलुया, समर्पण के तौर पर सब कुछ छोड़कर इनकार कर इस पृथ्वी पे आया। इस बात को हमें भी समझना है। हमारा जो भी इच्छा अगर उसके समानता में होना है, तो उसकी स्वभाव होना है, तो आप इंसान संसारिक तौर पर जो कुछ भी है वो उसके मन से, हालेलुया, उसकी स्वभाव से, उसी कामों से आपको बाहर आना पड़ेगा, तभी आप चेला बन सकते हैं।
यदि ये जो लिखा है लूका 14:24 में लिखा हुआ है, यदि आखिर में प्राण को भी अप्रिय जानना है तो चेला बन सकता है, अप्रिय नहीं जानेगा तो चेला नहीं बन सकता। इस बात को समझना। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके विषय में एक बड़ी बात समझ रखी है, सोच रखी है, ये बड़ी योजना है। इस बात को समझना। स्वर्ग छोड़कर आपकी समानता में आना मतलब सब कुछ है, उसके तुल्य कोई नहीं है। वो सृजनहार परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर मेरी समानता, आपकी समानता, मनुष्य की समानता, हालेलुया, आकर दास का स्वरूप धारण किया। ये शून्य की अवस्था। हालेलुया। इसलिए कहते हैं आप भी जो कुछ भी है वो तो कुछ भी नहीं है। हम पिछले दिनों में इस बात को समझा। परमेश्वर के दास पौलुस जो बोल रहा है, मैं जो हालेलुया शारीरिक अवस्था में क्या था वो बताएगा तो तुम्हारे से ज्यादा है। हमारी शारीरिक अवस्था, वो जो घमंड करने की अवस्था कुछ बताएंगे तो शर्म की बात है, कुछ बोलने के लिए भी नहीं है। हालेलुया। तो हमें छोड़ने के लिए तो बहुत आसान है। धन्यवाद हो। एक भक्त ने कहा हालेलुया, यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तो ज्यादा समय नहीं चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए मरने के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए, लेकिन यीशु मसीह के जीने के लिए बहुत परेशानी है। उसको यीशु मसीह के लिए मरने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1-2 घंटे में, हालेलुया, थोड़े समय में ये हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह में जीने के लिए हालेलुया बहुत ताकत लगाना पड़ता है, क्योंकि यीशु मसीह के लिए हर रोज हमें मरना पड़ेगा। धन्यवाद हो। अगर यीशु मसीह के लिए जिएंगे तो हम हर रोज मरना पड़ेगा। हालेलुया। पौलुस इसीलिए बोल रहे हैं, मरना मेरे लिए लाभ की बात है, जीना है तो मुझे हर रोज मरना पड़ेगा। धन्यवाद हो। मैं हमेशा हालेलुया अपने चर्च में बताते समय कहता हूं, तुम अच्छे रीति से चलना है तो काम करो, सुबह सबसे सुबह अपना हालेलुया पेटी, अपना बॉडी रखने का पेटी देखो। हालेलुया। देखने के बाद उठो, आप उसी दिन अच्छा रहेगा। कोई घमंड नहीं करेगा, कोई गुस्सा नहीं करेगा, उल्टा काम नहीं करेगा। हालेलुया। हर रोज मरने के समान। हालेलुया। पौलुस ये कहता है हालेलुया, जैसे कि हर रोज मरने के लिए वधु होने वाली मेमने के समान हर रोज मैं होता हूँ। हालेलुया। मृत्यु की सजा मिलने वाला वो व्यक्ति के समान होता हूँ। इसलिए बोल रहे मैं हर रोज अपनी मृत्यु को, हालेलुया, यीशु मसीह की मृत्यु को अपने शरीर में लिए फिरता हूँ। इसलिए यीशु मसीह बता रहा है अपने आप को इनकार करना है। हालेलुया। तो अपना सारा स्वभाव इनकार करना है, अपना सारा जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में इनकार करना है। छोटी सी बात, बड़ी सी बात, जो भी हमें लगता है, तभी हम चेला बन सकते हैं। चेला बनेगा तो मेरे पीछे अपना क्रूस उठाना है, मेरे पीछे वो क्रूस। हालेलुया। हमें मालूम है भलाई के लिए, हालेलुया, जो दूसरे के भलाई के लिए कष्ट उठाना, दूसरे के भलाई के लिए नष्ट उठाना, दूसरे के भलाई के लिए दर्द सहना, ये सब कष्ट हालेलुया क्रूस है। इसको उठाते हुए आगे चलते जाना। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ सहभागी होना, उसके कष्टों में सहभागी होना, उसकी दुखों में सहभागी होना, उसके हालेलुया जो बेली की अवस्था, वेदी की अवस्था, उसी में सहभागी होना, हर बात में मृत्यु में सहभागी होना। इस बात के लिए हालेलुया हम इस बात को गहराई से सीखेंगे तो आप सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि ये सब बात आपको समझना है। एक हमने जो सुबह पढ़े थे और फिलिपी 3:10 हालेलुया पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियों की पत्री 3:10 2-3 बातें बोलकर मैं हालेलुया इस वचन को समाप्त करना चाहूंगा। फिलिपी 3:10 और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने में के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं।
पौलुस इधर बता रहा है, धन्यवाद हो, हालेलुया। उसमें 2-3 बातें मैंने उसको और हाईलाइट करके मैं बताकर आगे बढ़ना चाहूंगा, धन्यवाद हो। सबसे बड़ी बात है, एक और बार पढ़िएगा, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। इसका मतलब ये जितना लिखा है उसको जानना, उसकी मर्म को जाना है। सबसे पहले यीशु मसीह को जानना, पहले लिखा उसको जानना, हालेलुया। यीशु मसीह को जानने का मतलब यीशु मसीह कौन है ये जानना पड़ेगा। यीशु मसीह साधारण मनुष्य नहीं है, हालेलुया। वो मनुष्य के रूप में हमारे जीवन में चला, तो भी वो कौन है? सृजनहार परमेश्वर है, धन्यवाद हो। हमारी उद्धार की अवस्था भी यही है, उसको जानना, उसकी पहचान होना, धन्यवाद हो, हालेलुया। उसकी पहचान कैसे होता है? रोमी उसका 10:9 पढ़िएगा। पहले उसकी पहचान, उसको पहचान होगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, बस थोड़ा सा इस समय रुक के समझना इस बात को। यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है, धन्यवाद हो, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। अपने आप को इंकार कर अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लेकर के मत्ती 16:24 में कहा है, और उसका पीछे 16 अध्याय में उसका 15-16 वो आयत से पढ़िएगा। मत्ती 16 अध्याय उसने उनसे कहा, उसका 13 से पढ़िएगा। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? सवाल आपको भी। इधर कहा है यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार नहीं करते। प्रभु का मतलब मैंने सुबह बताया, यहोवा। मैं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, हालेलुया। आई एम दैट आई एम, ये है यहोवा का पदवी, हालेलुया। पद का अर्थ ये प्रभु का मतलब लॉर्ड, यहोवा का हालेलुया इंग्लिश मतलब लॉर्ड। ये प्रभु को यानी यहोवा समझना है, ये प्रभु का मतलब ही यहोवा ही है, हालेलुया। ये लेकिन यीशु को एक नजरत में जन्म लेने वाला, एक साधारण मनुष्य के रूप में आपके बीच में चलने वाला एक व्यक्ति को हालेलुया प्रभु कर अंगीकार करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यही हमारी पहचान नहीं हो सकता। धन्यवाद हो। पौलुस बोल रहे मैं उसको हालेलुया जानूं, उसकी पहचान हो जाऊं, हालेलुया। ये मर्म को जानूं, वो कौन है क्या है करके हालेलुया बता रहा है, पौलुस ही बता रहा है। रोमी 10:9 में यीशु को प्रभु करके अंगीकार करना है। इधर लोगों के बीच में भी परेशानी यही है, ये कह रहा है, लोग कह रहा है पुत्र को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? मैंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हालेलुया। चेलों से कह रहा है, ये सबको बात तो ठीक है, लोग अलग अलग रीति से कहते हैं, लेकिन तुम मुझे चेले है, चेले के समान घूम रहे, यीशु गुरु के साथ चल रहा है, लेकिन संपूर्ण चेले है करके ये मालूम नहीं है, हालेलुया। संपूर्ण गुरु के समान हो गया करके ये मालूम नहीं है। फिर भी ये तो वो हालेलुया इसको उत्तर देने की कोशिश चेले लोग कर रहा है। आप पढ़िएगा। पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया।
तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आगे यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना का पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं। हालेलुया। इस ध्यान से सुनना, मांस और लहू ने नहीं, इसका मतलब इस दुनिया की पहचान नहीं है यीशु को प्रभु जानना। तू परमेश्वर का पुत्र है करके ये जानकारी लेना, ये दुनिया की मांस और लहू के रिश्ते में नहीं चलेगा। हालेलुया। आगे, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ। हालेलुया। कोरिन्थियों में कहते हैं, पवित्र आत्मा के बिना हालेलुया कोई ये नहीं कहता यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये परमेश्वर का पुत्र है करके मांस और लहू ने नहीं बताया। हालेलुया। कौन कहा? परमेश्वर तुझे बताया। हालेलुया। पिता ने जो स्वर्ग में है, तू धन्य है, तू इस बात पहचान हो गया तो तू क्योंकि धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ, कि तू पत्थर से यानी स्टोन, आगे पढ़िएगा। और मैं इस पत्थर पर पत्थर यीशु मसीह है, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल ना होंगे। अगला 19, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वे स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। हालेलुया। किसी को कहना है, कहीं नहीं कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, और मार डाला जाऊं, और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग लेकर छिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शिमोन, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। मैं थोड़ी छोटी सी उसमें बात को समझना हूँ, इसके बाद कह रहा है, आगे पढ़िए। यीशु ने उनके चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे बोले। इसको जल्दी से मैं बताऊं। पत्रोस पहले बोला तू जीवित है परमेश्वर का पुत्र। यीशु मसीह ने बोला मांस और लहू ने नहीं है, परमेश्वर ने तुम्हें, ये तू धन्य है, परमेश्वर ने तुम्हें प्रकट करके दिया। तो बताया, हे ले स्वर्ग राज्य की कुंजियां, यानी तू इधर खोलेगा स्वर्ग राज्य में खुला मिलेगा, तू इधर बंद करेगा स्वर्ग राज्य में बंद मिलेगा। इस बात को समझना, परमेश्वर के राज्य की कुंजियां यानी जैसे हमारे हाथ में है, जो व्यक्ति यीशु को प्रभु जानता है उनके हाथ में परमेश्वर की राज्य की कुंजियां दिया हुआ है। हालेलुया। और ये बता रहा है, ये कुंजियां प्राप्त करते हुए यीशु मसीह कहने लगा, सच में मुझे यरूशलेम की ओर जाना है, पुरनियों के हाथ में पकड़ाया जाना है और मार डाला जाना। ये सच्चाई, जब सुसमाचार की सच्चाई जो बता दिया, तो पत्रोस ने एकदम अलग लेकर हालेलुया झिड़कने लगी, और प्रभु परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी ना हो। हालेलुया। ये ऐसा नहीं होना है। धन्यवाद। बात तो ठीक है,
यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार तो कर दिया, धन्यवाद हो, यीशु परमेश्वर का पुत्र है करके स्वीकार कर दिया, हालेलुया, शायद उसको ग्रहण भी कर दिया, लेकिन हालेलुया ये पत्रोस ये यीशु मसीह मर जाएंगे, ये सारा प्रोग्राम जो हालेलुया रोटी 5 रोटी और 2 मछलियां उसको 5000 के लिए खिलाना, इतने बड़े बड़े अद्भुत कार्य, मरा हुआ जिंदा हो रहा है, लंगड़ा चल रहा है, अंधे देख रहा है, हालेलुया, कोढ़िया चंगाई पा रहा है, ये बड़े बड़े बातें हालेलुया करते हुए गुरु के पीछे चेला चल रहा है, लेकिन सचमुच जो यीशु मसीह चाहता है उसके पीछे जाने का हालेलुया इच्छा इन लोगों को नहीं है। चेलों में से नेता पतरस है, हालेलुया, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करना है मेरे पीछे हो लेने का, लेकिन पतरस हालेलुया अपने आप को इनकार करने का अवस्था में नहीं है। वो इनको ये दुनियादारी ये अच्छा लगता है जैसे हम लोग करते हैं, हालेलुया, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे जाना ये मुश्किल की बात है, हालेलुया। इसलिए हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह फिर कर पतरस से कहा, हालेलुया, हे शैतान, ये पतरस करके नहीं बोला, ये शिमोन करके नहीं बोला, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। धन्यवाद हो, हालेलुया। कितने लोग ये समझ पाएंगे? इस बात को समझना, ये संसारिक इच्छा, ये संसारिक अभिलाषा है हमारे लिए यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए ठोकर का कारण है। ठोकर का कारण क्यों है? ये हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं जो यीशु मसीह के पीछे सब कुछ छोड़ते हुए इनकार करते हुए चलने का हालेलुया मौका हमें नहीं मिलेंगे। धन्यवाद। ये बढ़ रहा है, तू मेरा ठोकर का कारण है, मेरे लिए ठोकर का कारण है क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया, धन्यवाद हो। अगर यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, इसका कहना यही है, इस मनुष्यों की बातें, मनुष्य की जरूरत है, इस संसारिक बात है, अगर आप ध्यान रखोगे तो यीशु मसीह के पीछे जाने के योग्य तू नहीं है, तू परमेश्वर के वश में नहीं है, तू शैतान के वश में है। हालेलुया। याकूब 4 अध्याय उसमें लिखा है, ये व्यभिचारिणियों, संसार से मित्रता का निचार का चार, हालेलुया, परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया, ये संसार की बातों में, अभिलाषाओं में, हालेलुया, इस बात को समझना, यीशु स्वर्ग छोड़कर आपके लिए उतर कर आया, शून्य बनकर आया, तो यीशु मसीह के पीछे जाना है तो आपने भी इस तरीके से बनना पड़ेगा, अर्थात अपने प्राण को भी अप्रिय जानना पड़ेगा। धन्यवाद हो। अगर यीशु मसीह के पीछे सबको लेके जाने का प्रोग्राम है तो हालेलुया आप गलत सोच में है, इस बात को समझना। हालेलुया, आना है तो आ जाएंगे, नहीं आना है तो कोई बात नहीं, अपने मर्जी चलने दो, दिमाग खराब मत करें, मुझे जाना है। हालेलुया, ये व्यक्तिगत निर्णय है। पत्रोस बोल रहा है, हालेलुया, ऐसे नहीं होना। इस बात को समझते हुए यीशु मसीह बोल रहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हे पत्रोस, हालेलुया, ये यूहन्ना, ये याकूब, हालेलुया, मैं एक नाम लेके नहीं पुकार रहा हूं, यदि कोई, हालेलुया, तुम में से कोई भी, चाहे कोई भी हो, बड़े छोटे जो भी, मेरे पीछे आना चाहते हैं, मतलब यदि, हालेलुया, ये भी जबरदस्ती नहीं है, जरूरी मेरे पीछे आना करके भी नहीं बोल रहा है। यदि का मतलब है तुम्हें चाहिए तो आ सकता है, नहीं चाहिए तो नहीं आना, कोई जबरदस्ती नहीं है। हालेलुया, हम अधिकार के साथ, बल के साथ किसी को भी चला भी नहीं पाते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया, कृपया करके ऐसे करिए, कृपया करके ऐसे करिए, विनती प्रार्थना। हालेलुया, हम 2 कोरिन्थी 5 का 20 में पढ़े हैं, तुम मसीह के राजदूत है,
ताकि परमेश्वर के लिए हालेलुया मानो हम विनती कर रहा है, हम निवेदन कर रहा है, हम आज्ञा में दे रहा है। हालेलुया, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अगर चाहने के काम आपका है, हालेलुया, अगर चाहत आना है तो यीशु मसीह के बारे में आपको पहचान होना पड़ेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। और यूहन्ना की सुसमाचार में 8 अध्याय की 11वां आयत में एक और आयत है, पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां उसके 11। उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, जा और फिर पाप ना करना। धन्यवाद हो। एक व्यभिचार की गलती में पकड़ा हुआ एक बहन को लेके आके हालेलुया फरीसी और शास्त्रियों ने सब इनको पथराव करने के लिए हालेलुया व्यवस्था के अनुसार ये पकड़ा गया था, इसको पत्थर मारना पड़ेगा। जब पत्थर मारना है तो हालेलुया उन्होंने बैठकर सोचा ये तो व्यवस्था के खिलाफ बोलने वाला यीशु है, इनको भी साथ में पत्थर मारेंगे करके इनको पकड़कर यीशु के पास आया। हालेलुया में पढ़ते समय जब यीशु के पास आकर बढ़ता है, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों को पथराव करें। आप शुरू से पढ़ेंगे, पता चलता है 5 पढ़ रहा हूं मैं। सो तुम इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया, व्यवस्था में मूसा ये आज्ञा दी कि इस स्त्रियों को पथराव करके मार डालना है, लेकिन इस स्त्री के विषय में तू क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो, हालेलुया, वही पहला पत्थर उसको मारे। धन्यवाद हो, हालेलुया। फिर उंगली झुककर हालेलुया उंगली से लिखने लगे पृथ्वी पर। और उसका 9वां आयत में परंतु वे ये सुनकर, हालेलुया 9वां आयत में ये लिखा है, परंतु ये सुनकर करके शब्द लिखा है। उधर यीशु मसीह कुछ बोला नहीं है, लेकिन सुनने के लिए इन्होंने कहां से सुना नहीं मालूम। हालेलुया, हमारी सोच इस तरीके से है। हालेलुया, इसमें अगर उसका कोई उस पे वचन में लिखा नहीं है, ये हालेलुया हर एक व्यक्ति ये सुनकर, आगे पढ़िएगा, बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गया और यीशु अकेले रह गया। रह गया। स्त्री वहां बीच में खड़ी रहेगी। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गया? क्या? धन्यवाद हो, हालेलुया। इस इंग्लिश में इस बात को पढ़ेगा तो हर एक हालेलुया विवेक उनको दोष दिया करके बता रहा है। पढ़िएगा 8 अध्याय उसका 8 और 9 पढ़िएगा। 8 अध्याय उसका, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 8 और 9। And again he stooped down and wrote on the ground. Yes. And they which heard it being convicted by their own conscience. Hallelujah. Being convicted by their own conscience. Hallelujah. Being convicted by their own conscience. उसका उनके विवेक ने हालेलुया उनको दोष दिया है और इस बात को समझ लिया। हालेलुया, यीशु मसीह झुककर लिख रहा था, ये सुनकर, हिंदी में लिखा है ये सुनकर, इंग्लिश में विस्तार से लिखा है ये विवेक के द्वारा दोष लगा दिया। धन्यवाद हो। खुद का विवेक जो आपके अंदर है, जो आपकी आत्मा में है, यह विवेक यीशु झुककर लिख रहा है। शायद आपकी जो लिखने वाले को, बेंगने वाले के लिए पत्थर लेके आया है, वो उद्घाटन करने के लिए जो व्यक्ति खड़ा होगा उसका नाम लेके यीशु मसीह लिख रहा होगा, भाई तू ही सबसे बड़ा पापी है, तू वैसा किया है। हृदय की रहस्यों को जानने वाला परमेश्वर सब कुछ नीचे लिख रहा होगा। शायद उन्होंने देखा होगा, देखने के बाद हालेलुया अपना विवेक दोष देने लगा, हालेलुया पत्थर छोड़कर चला गया। इस तरीके से यीशु लिखता गया। यीशु कुछ नहीं बोला करके लिखा है, उधर लिखा है यीशु झुककर लिखने लगा।
जब लिखा है तो क्या लिखा है करके इन्होंने देखे होंगे। हालेलुया, देखकर अपना विवेक दोष देखकर एक एक छोड़कर चला गया। ये कहानी की इसका घटना के बाद यीशु मसीह झुककर लिख रहा है, सब कुछ एक एक करके विवेक अपने विवेक दोष देने के कारण एक एक भागने लगे, एक एक छोड़कर भाग गया। यीशु मसीह और श्रीराम अकेले उधर रह गए हैं। तभी यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, दस हे नारी, वे कहांगे क्या किसी ने तुझ पर दंड हालेलुया, किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी। यीशु कहा, क्योंकि व्यवस्था देने वाला, हृदय को जानने वाला, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया आपके सामने खड़ा है। अगर वो स्त्री को ये बात आ गई, ये यीशु है, पहले जब आ रही थी ये यीशु नासरी है, लेकिन यीशु नासरी करके बाद में नहीं पुकार रही है, हे प्रभु, हे प्रभु। किसी ने नहीं। मतलब वो यीशु को प्रभु करके हालेलुया उस स्त्री ने अंगीकार किया है। हमारी पहचान भी जैसे पतरस ने पहचान किया, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू प्रभु है, हालेलुया, लेकिन अपने मन की इच्छाएं हालेलुया उनको फिर वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया, वापस ले जाने के लिए मजबूर कर दिया कुंजी पाकर। लेकिन आपका हालेलुया ये जानने का मतलब, यीशु मसीह के बारे में पहचानने का मतलब है हालेलुया, अगर यीशु प्रभु है तो उसकी कहना मानना है, उसके अनुसार मुझे भी सब कुछ छोड़कर हालेलुया पीछे जाना है। इसलिए पौलुस हालेलुया फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 7 और 8 में लिख रहा है, उसके ऊपर लिख रहा है हालेलुया, अगर मैं शारीरिक तौर पर घमंड करना है तो मेरे पास बहुत कुछ है हालेलुया। जो सब बातें जो हालेलुया लाभ की बातें थी मैंने हानि उठाई, इतना ही नहीं हालेलुया, वरन उसका 8वां आयत, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझ लेता हूँ हालेलुया। उस स्त्री ने जो लोगों ने पकड़ कर लाए थे, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया है, और यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। इसका मतलब तू उद्धार पा लिया है हालेलुया। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार तूने जब किया है, तू हालेलुया उद्धार पा लिया। पौलुस इधर बोल रहा है रोमी 8 का रोमी 10:9 में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और आगे यीशु मसीह स्त्री को बता रहा है, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना हालेलुया। पौलुस को ये पहचान आ गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको पहचान हो गया? यीशु मसीह के पीछे जाना चाहते हो? अपने आप को इनकार कर दिया क्या? हालेलुया, अगर इनकार कर दिया तो पौलुस बोल रहा है, मैं उसको फिलिपी 3:10 में पढ़ रहा हूं, और मैं उसको और उसकी मृत्युजय को, उसको पहचानना, उसको जानना, अगला है उसकी मृत्युजय की सामर्थ्य को। धन्यवाद हो हालेलुया। उसकी मृत्युजय की सामर्थ्य, मृत्युजय की सामर्थ्य वही है हालेलुया। पढ़िएगा रोमी 6 अध्याय उसका 3 से 5 तक पढ़िएगा। रोमी 6 अध्याय उसका 3 से 5। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, जी उठा।
मृत्युंजय की सामर्थ, उसको मरे हुओं में से जिलाने वाला एक ताकत है। पढ़िएगा उसका 8 का, रोमी 8 का 11 पढ़िएगा। रोमी 8 अध्याय उसका 11। और यदि उसकी आत्मा उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसका मतलब है मृत्युंजय सामर्थ की पहचान वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ। धन्यवाद हो। मृत्युंजय सामर्थ की पहचान, उसके बारे में जानकारी, धन्यवाद हो। हालेलुया। पौलुस इधर बता रहा है उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को, उसको भी और उसको मृत्युंजय की सामर्थ, वो है पवित्र आत्मा। बपतिस्मा मृत्युंजय मतलब मृत्यु के अधीन उसके साथ हो जाना, हालेलुया, उसके साथ मरना पाप के लिए। जब यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करता है, ये बताता है हाँ प्रभु तू मेरे लिए मरा है, मेरा प्रभु है, मेरी उद्धार करता है, तो मेरे पापों के लिए मरा है। तो इसलिए ये पापमय शरीर में जीवन हालेलुया बिताने के लिए मैं नहीं चाहता। वो 6 के साथ 6 का 3 से एक और बार पढ़िएगा, उसका 1 से पढ़िएगा 6 अध्याय रोमी 6 का 1 से। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे अनुग्रह बहुत कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गया, जब यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया है, तो हे प्रभु अब मेरी इच्छा के अनुसार मैं चलूंगा नहीं, अभी चलूंगा तो तेरी इच्छा से। हालेलुया। अब तक मैंने बहुत पाप कर लिया है, इसलिए मैं पाप के लिए मर गया। हालेलुया। वो मर गया, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, इसका मतलब ये मर गया तो अगला है दफनाई का काम। यीशु मसीह के साथ मर गया, पाप के लिए मर गया, और अगला है दफनाई के उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जो मौका दिया है वो नए जीवन की सी चाल चलने के लिए, धन्यवाद हो। हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जो हालेलुया इस बात के लिए समर्पण करके दे दिया है, मैं मृत्यु के अधीन हो गया, तेरे लिए, तेरे पापों के लिए हो गया, इसलिए तू भी मेरे साथ मरना और जी उठना है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इस तरीके से बचाते हुए हालेलुया हमें आगे बढ़ाया है। हालेलुया। आप इस बात को समझना, ये अगर यीशु मसीह मृत्यु के अधीन हो गया तो आप ही पाप के लिए मरना है। अगर आप पाप के लिए मरना है तो हालेलुया हम अपने आप को उसके दफनाई की सेवकाई में शामिल होना है, वो है बपतिस्मा। हालेलुया। दफनाई के साथ में शामिल हो गया, जैसे यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने उसके मरे हुओं में से जिलाया। हालेलुया। जो जिलाएगा तो वो तुम्हें वो सामर्थ, मृत्युंजय सामर्थ मिल जाएगी। हालेलुया। प्रेरितों का काम 2 का 38 में पत्रोस कह रहा है, पत्रोस से ये लोग पूछ रहा है मैं हालेलुया हम लोग क्या करें भाइयों? 38 पढ़िएगा। उनसे कहा मन फिराओ
हाँ, तब सुनने वाले का हृदय चिढ़ गया हाँ, और वे पत्रोस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, 38 पढ़ो। हाँ, हे भाइयों, हे भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए हाँ, यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उद्धार का कार्य है, हमने मरा, पाप के लिए मरा, दफनाई किया, जी उठा। हालेलुया। तीतुस का 3 अध्याय उसका 5 और 6 पढ़ रहा हूं, इधर 5 पढ़िएगा। तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हालेलुया। ये की स्टेप है, उद्धार पाने का कार्य है। धन्यवाद हो। आपने जब हालेलुया मृत्युंजय सामर्थ्य का ये पहचान होना है, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा का दान पाना है। धन्यवाद हो। ये मृत्युंजय सामर्थ्य का अनुभव होना है, उसकी अनुभव होना है, उसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद, पहचान के प्राप्त करने के बाद उसके अनुसार चलना है, उसके जानकारी, उसके पहचान, उसका अनुभव होना है और उसके मृत्युंजय की हालेलुया सामर्थ्य के अनुभव होना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। वो 8 के 11 में, अगर रोमे 8 के 11 में यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, अगर तुम में बसा हुआ है वो पवित्र आत्मा, जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। उसका 14 पढ़िएगा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के वही आत्मा तुम्हारे में बसा हुआ है, वही आत्मा के साथ तुम्हें चलना है, चलते हैं, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वे ही परमेश्वर का पुत्र है। धन्यवाद हो। इसका अगला है, इस बात को समझना, पहला है उससे पहचान होना है, उसकी मृत्युंजय सामर्थ्य की पहचान होना है। हालेलुया। उसके मृत्यु के समानता में हमें होना है। हालेलुया। मृत्युंजय सामर्थ्य वही है, ये हालेलुया पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हम पहचानेंगे तो हालेलुया हम भी उसी के साथ हालेलुया जिलाए जाएंगे। उसके 16 भी, 8 का 16 भी दोबारा पढ़िएगा। 14 पढ़ लिया, 16 भी पढ़िएगा। पर आत्मा आप भी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर का वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। 16 पढ़े हैं। आत्मा आप भी, ओके, धन्यवाद हो। हालेलुया। आत्मा आप भी हमारी आत्मा के साथ गवाही देगा तुम परमेश्वर के संतान है। ये आत्मा पाना है, आत्मा के अनुसार चलना है। इसके बाद पवित्र आत्मा स्वर्ग में जब जाएंगे, पवित्र आत्मा आपके विषय में गवाही देगा, ये आत्मा के साथ चलाया है, ये परमेश्वर की संतान है। धन्यवाद हो। गवाही देंगे। हालेलुया। सबसे पहला हालेलुया उनको पहचाना। हालेलुया। उनको पहचानेगा तभी तो यीशु को प्रभु जाकर अंगीकार करेगा, तो उसको ग्रहण करना। हालेलुया। उसके अनुभव में चलना। धन्यवाद हो। अगला है उसके मृत्युंजय सामर्थ्य को पहचानना, उसको अनुभव करना। धन्यवाद हो। यही आत्मा हमारे अंदर वास करेगा तो हमें भी, हमारी नश्वर देहों को भी जिलाएगा। अगला है हालेलुया, पढ़िए इधर, मैं फिलिप्पियों की 10 पढ़ रहा हूं। मृत्युंजय की सामर्थ्य और उसके दुखों में सहभागी होने के, और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को
और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का। पहला पॉइंट है उसको पहचान होना, और यीशु को प्रभु है, प्रभु जान के अंगीकार करना। अगला है मृत्युंजय की सामर्थ्य, वो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा हमने पाना है, उसके साथ अगुवाई में चलना है, तभी हम उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जान सकेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। पिछले दिनों में हम इस बात को समझ लिया, हालेलुया। हम पहला पत्र 4 का 13 दोबारा पढ़िएगा, और दूसरा कोरिन्थी 4 का 10। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होने समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। कौन व्यक्ति उसकी पहचान हो जाएगा, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य की पहचान, उसका अनुभव हो जाएगा, वो ही यीशु मसीह के साथ दुख उठा सकते हैं। इधर पत्रोस में बता रहा है, हालेलुया, तुम उसके साथ दुख उठाते हो, हालेलुया, दुख उठाते, हालेलुया। इस प्रकार उसी के साथ, हालेलुया, आनंदकाल की राज्य में जाने का, हालेलुया, सारा प्रोग्राम है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो जाओगे। हालेलुया, उसके हालेलुया दुखों में सहभागी होना। दूसरा कोरिन्थी 4 का 10 में हालेलुया पौलुस बता रहा है, इस तरीके से बता रहा है, उस यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं। एक पवित्र आत्मा की अगुवाई से, एक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अनुभव करने वाला व्यक्ति ही इसी हालेलुया नतीजे पर, ये निर्णय पर पहुंच सकता है, मरना मेरे लिए लाभ है, जीना मसीह के लिए है। मैंने पहले बताया, एक भक्त ने कहा यीशु मसीह के मरने के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए, लेकिन यीशु मसीह के लिए जीने के लिए ज्यादा समय चाहिए। मतलब हर रोज ज्यादा कठिन अवस्था है, हर रोज हमें मरते रहना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये पौलुस इधर बता रहा है फिलिपियों में, हालेलुया, उसके दुखों में सहभागी होना है। हालेलुया, दुखों में सहभागी होने का मतलब है उसकी मर्म को जानो। हालेलुया, मर्म क्या है? उसके साथ दुख उठाएंगे तो महिमा मिलेगा। धन्यवाद। रोमी 8 का 17 और 18 पढ़े हैं, संगी वारिस, क्योंकि हम उसी के साथ दुख उठाएंगे तो हालेलुया उसके साथ महिमा भी पाएंगे। दुख नहीं उठाएंगे तो हालेलुया हम महिमा नहीं पा सकेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका अगला पॉइंट है उसके भागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। धन्यवाद हो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, उसकी मृत्यु की समानता। कि मृत्यु कैसे किया? पापियों के लिए मरा है, हालेलुया, पापियों के लिए हालेलुया दुख उठाया है, पापियों के लिए क्रूस उठाया है, उस क्रूस पर मरा है। धन्यवाद हो, वो जी उठा। धन्यवाद हो, उसकी यीशु मसीह की मृत्यु को, हालेलुया, उसकी समानता को प्राप्त करने की इच्छा। धन्यवाद। एक बहुत गहरा विषय है, कितने लोग इस बात को जानना चाहोगे? गतसमना से गबदा गोलगोता तक पौलुस की इच्छा यही है, मैं ये सब क्या कर रहा हूं? धन्यवाद हो, उसको पाना है मुझे, और उसकी मृत्युजय को और उसकी मृत्युजय की सामर्थ्य को अनुभव करना है, और उसके दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानना है, वो मुझे दुख उठाना है, और इसी के द्वारा उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। आइए सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करने जा रहा है। बहुत आयतें हैं पढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा आयतें याद दिलाते जा रहा है, लेकिन इधर मैं हालेलुया बंद स्टॉप करने जा रहा हूं। अपने सिरों को झुकाएं, आप अपने आप को जांचिए, क्या यीशु मसीह की सही पहचान मुझे हुआ है? यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आपके लिए शून्य बनकर आया है, आपने भी सब छोड़कर उसके अनुभव में आना है। यदि अपने आप को इनकार, अपने प्राण को भी इनकार ना करें,
अप्रिय ना जाने, मेरे चेला नहीं बन सकता। उसकी पहचान होना है, उसके अनुभव होना है, पहचान के अनुभव, उसके अनुसार चलना है, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य उसी को पहचानना है, उसके अनुभव हमने पाना है और उसके द्वारा हालेलुया उनके हाल दुखों में सहभागी होना है। जब हमें दुखों में सहभागी होता जाएगा, हमारा मन उसी के लिए तैयार हो जाएगा, उसके मृत्यु को भी हालेलुया उसके सहभागिता ले सको। जैसे उसे मृत्यु उसकी समानता को मुझे प्राप्त करना है, जैसे वो मरा है दूसरों के लिए, हम भी उसे के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार होने पाए। धन्यवाद हो। आइए हम समर्पण करके प्रार्थना करें।